सुनील कुमार जी वार्ष्णे जो कि हमारे संरक्षक हैं, हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। मैं मंच पे बुलाऊंगा श्री मुकेश वार्ष्णे। देखिए भाई साहब, मंच पे ज़रा व्यवस्था बनाएं। श्री मुकेश वार्ष्णे नोएडा से, श्री सुभाष चंद्र वार्ष्णे गोंडा और श्री सुजीत वार्ष्णे। आदरणीय अशोक गुप्ता जी का हम स्वागत करना चाहेंगे, हमारे संरक्षक हैं। और हम सीए सुनील कुमार वार्ष्णे जी जो हमारे पैट्रन हैं, उनका स्वागत करना चाहेंगे। मैं निवेदन करूंगा श्री मुकेश वार्ष्णे, श्री सुभाष चंद्र वार्ष्णे गोंडा और श्री सुजीत वार्ष्णे जी जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, सीए सुनील वार्ष्णे जी का स्वागत करें। और मैं निवेदन करूंगा, अब हम अपने संरक्षक श्री मुकेश गुप्ता जी का स्वागत करना चाहते हैं। उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री जेपी वार्ष्णे जो कि अध्यक्ष हैं, गाजियाबाद से आए हैं, श्री वार्ष्णे भवन ट्रस्ट, श्री सौरभ वार्ष्णे और श्री प्रमोद कुमार गुप्ता जनकपुरी। देखिए, इसके बाद हमें सम्मान करना है श्री प्रमोद कुमार गुप्ता जी का। श्री प्रमोद कुमार गुप्ता जी जो कि हमारे संरक्षक हैं, मैं निवेदन करूंगा श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता। अब आपका आ रहा है। हाँ। और अब मैं निवेदन करूंगा श्री प्रमोद कुमार गुप्ता जी। श्री आदरणीय श्री मुकेश गुप्ता जी का स्वागत करने के लिए मैंने श्री जेपी वार्ष्णे जो कि अध्यक्ष हैं वार्ष्णे भवन ट्रस्ट के, श्री सौरभ वार्ष्णे, श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, मैं श्रीमती दिव्या वार्ष्णे से निवेदन करूंगा कि कृपया मुकेश जी का स्वागत करें। श्रीमती दिव्या वार्ष्णे जी से निवेदन करूंगा और श्रीमती पुष्पलता वार्ष्णे जी से निवेदन करूंगा कि श्री प्रमोद कुमार जी गुप्ता का स्वागत करें। देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, दो है बस, एक दो बने। देखिए, अरविंद जी को बहुत जल्दी है तो हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मात्र दो व्यक्ति रह गए हैं, श्री प्रमोद कुमार गुप्ता जी जो कि पैट्रन हैं, श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता, श्री राजीव आंदीवाल और श्री सचिन वार्ष्णे को मैं निवेदन करूंगा कि वे इनका स्वागत करें। और उसके बाद हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अनिल वार्ष्णे साहब से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया आएँ। और अब हम अपने अध्यक्ष श्री अनिल वार्ष्णे साहब का स्वागत करना चाहते हैं, कृपया शीघ्रता से आएँ। और इसके लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे ट्रेजरर के वार्ष्णे, हमारे कन्वीनर निधीश राज और श्री श्याम सुंदर वार्ष्णे साहब। श्री श्याम सुंदर जी वार्ष्णे साहब जो कि हमारे परामर्शदाता हैं और अध्यक्ष हैं श्री वार्ष्णे समाज हितकारी ट्रस्ट के, कृपया शीघ्रता से आएँ। हमारे मध्य में श्रीमती ममता सोनी जी उपस्थित हैं, हम उनका सम्मान करना चाहेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा कुमकुम गुप्ता जी जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य हैं, श्रीमती दिव्या वार्ष्णे और श्रीमती पुष्पलता जी। और देखिए, मंच पे जितनी भीड़ है, देखिए मंच के जितने व्यक्ति हैं, कृपया नीचे बैठें, कृपया नीचे बैठें। देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि अरविंद जी का एक एक मिनट कीमती है और हम अनुग्रहित हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे समाज के लिए दिया है। तो मैं अधिक समय ना लेता हुआ मात्र दो चीज़ हम उनसे चाहते हैं। पहली चीज़ कि जो हम अपनी जन्माष्टमी में एक स्मारिका का प्रकाशन करते हैं। देखिए, ये हमारा 13वां जन्माष्टमी का समारोह है। पहले हम शाह ऑडिटोरियम में करते थे। देखिए, अरविंद जी का ये कहना है, उनके साथ के लोगों का कहना है, मंच बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, कृपया करके जो व्यक्ति हैं नीचे जाएँ प्लीज़। अधिक से अधिक व्यक्ति यहाँ, देखिए व्यवस्था बनेगी। अगर आप सामने से देखेंगे तो अरविंद जी को बहुत अच्छी तरह से दिखाई देंगे, अगर साइड से देखेंगे तो शायद इतना अच्छा ना देख पाएँ। सबसे निवेदन है कि सामने जाएं। देखिए, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री अरविंद जी केजरीवाल से कि हमारी जन्माष्टमी की स्मारिका की 8वीं प्रति, हमारी जन्माष्टमी की हमने 8वीं बार ये स्मारिका का प्रकाशन करा है अपने 13 वर्ष के इतिहास में। पहले हम शाह ऑडिटोरियम में कार्यक्रम करते थे, पिछले 4 वर्षों से हमने तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम किया और ये पहली बार हम श्री फोर्ट में कर रहे हैं। तो आदरणीय अरविंद जी केजरीवाल साहब से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया हमारी स्मारिका का विमोचन करें और जोरदार तालियों से उसका हार्दिक अभिनंदन करें। मैं सुमन जी से निवेदन करूंगा, सुमन जी, आदरणीय सुमन जी, जिन्होंने अनमोल रत्न भाग 3 का लेखन किया है, वो आगे आएँ और गंगा प्रसाद सुमन जी की पुस्तक का श्री मुख्यमंत्री जी उसका विमोचन करेंगे।
मुख्यमंत्री जी विमोचन करेंगे गंगा प्रसाद जी सुमन द्वारा लिखित संपादकीय अनमोल रत्न 3 वार्ष्णेय समाज का श्री मुख्यमंत्री महोदय अरविंद केजरीवाल जी विमोचन करेंगे। पहुंच गए? नहीं पहुंच गए? देखिए, अब मैं माननीय अरविंद केजरीवाल को बुलाने से पहले, देखिए हमें बड़ा लालच है, मैं बस 1 मिनट का टाइम और लूँगा। हम हर वर्ष वार्ष्णेय रत्न, हम अपनी संस्था से चूँकि पिछले 3 वर्षों से वार्ष्णेय रत्न नहीं दे पा रहे हैं, इस वर्ष हमारी जूरी ने, इस वर्ष हमारी कार्य समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि 2 व्यक्तियों को वार्ष्णेय रत्न की उपाधि दी जाए। और मुझे गर्व हो रहा है, मैं गर्वित हूँ वार्ष्णेय समाज की ओर से। आदरणीय श्री भवानी शंकर जी वार्ष्णेय, आदरणीय श्री भवानी शंकर जी वार्ष्णेय को मैं आमंत्रित करता हूँ, मंच पे आएँ। हम उनको वार्ष्णेय रत्न का सम्मान देना चाहते हैं और अरविंद जी से निवेदन है कि वार्ष्णेय रत्न का सम्मान। और अब देखिए, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री अरविंद जी केजरीवाल साहब से, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री अरविंद जी केजरीवाल साहब से कि कृपया आएँ और कुछ शब्द हमारे मध्य में अपने रखें। और एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों से आदरणीय अरविंद जी केजरीवाल साहब का हार्दिक अभिनंदन करें। बोल बांके बिहारी की जय। सबसे पहले सभी वार्ष्णेय समाज के भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, प्यारे प्यारे बच्चों, सबको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आज वार्ष्णेय समाज ने मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, इतनी प्यार मोहब्बत दी, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सब लोगों का, सभी अधिकारियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताया गया कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए। तो मैं अभी बाहर जब हम लोग थे, मैं पूछ रहा था कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी तो 5 तारीख को थी, तो आज कैसे मना रहे हैं? तो मुझे बताया गया कि ये कई सालों से वार्ष्णेय समाज की प्रथा है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के जो अगला या उससे अगला इतवार होता है तो पूरा समाज इकट्ठा होता है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक साथ मिलके मनाते हैं। तो सबसे पहले आप सब लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 बधाई। श्री कृष्ण जी से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सब लोगों के घर में सुख शांति हो, सब लोगों की मनोकामना पूरी हो, सब लोग स्वस्थ रहें, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। दिल्ली के अंदर आप सब लोगों ने भारी बहुमत देके आम आदमी पार्टी को जिताया, आप लोगों की सरकार बनी, इतिहास रचा आप लोगों ने, 70 में से 67 सीट आई। मुझे लगता है उसके 2 कारण थे। एक तो कारण था कि आज जिस किस्म की अपने देश में राजनीति है, भ्रष्टाचार की राजनीति, गुंडागर्दी की राजनीति, बेईमानी की राजनीति, सब लोग उससे तंग आ चुके हैं। और दूसरा कारण था कि आम आदमी पार्टी के अंदर लोगों ने देखा भाई ये लड़के तो अच्छे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ईमानदार हैं, तो लोगों ने एक विश्वास जताया। तो आप सब लोगों ने मिलकर एक ईमानदार राजनीति के लिए वोट किया। और जब से आपने सरकार बनी है अपनी, तब से रात दिन 24 घंटे मैं, मेरे मंत्री, हमारे विधायक जनता की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन हम सब लोग राजनीति बदलने के लिए आए हैं और उसी दिशा में काम कर रहे हैं जी। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। पूरे चुनाव के दौरान मैं जगह जगह गया, खूब घूमा, जनता के बीच में गया। सबसे बड़ा मुद्दा था, लोग कहा करते थे कि जी बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, भरे नहीं जाते। 12 साल पहले दिल्ली के अंदर बिजली का प्राइवेटाइजेशन हुआ था। उसके बाद से सभी पार्टियों ने कहा कि भाई बिजली की कॉस्ट बढ़ गई है, क्या करें, बिजली महंगी हो गई है, क्या करें। लेकिन जब हमारी सरकार बनी, हमने सारी फाइलें मंगाई, तो एक तरफ तो मैंने सीएजी का ऑडिट का ऑर्डर किया, भाई बिजली कंपनियों में चल क्या रहा है पता तो चले जनता को।
12 साल से पता ही नहीं चला। जब भी बिजली कंपनियों के ऑडिट की मांग करती थी जनता, तो सरकारें कह देती थी, सारी पार्टियां कह देती थी मामला कोर्ट में चल रहा है। मैंने जब फाइल, और बोलते थे स्टे लगा हुआ है, मैंने जब फाइल मंगाई तो पता चला कोर्ट में तो चल रहा है, स्टे नहीं लगा हुआ, झूठ बोल रहे थे। तो हमने तुरंत सीएजी के ऑडिट का ऑर्डर कर दिया। और दूसरा, पूरी दिल्ली की जनता के लिए बिजली के बिल आधे कर दिए, 1400 करोड़ रुपए लगे। लेकिन जब हमारी ईमानदार सरकार चल रही है, 1400 करोड़ रुपए तो भाई साहब कुछ भी नहीं है, इतना तो ये वैसे ही खा जाया करते थे, एक ठेके में खा जाया करते थे। तो जब ईमानदारी से सरकार चलती है तो पैसे की कमी नहीं है। अभी तो 6 महीने हुए हैं मेरे को, 6 महीने में मैंने ये देखा है कि जो सपना लेके हम लोग चले थे वो सपने पूरे हो सकते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना पूरा हो सकता है। दिल्ली में आज अगर केंद्र का ज़्यादा हस्तक्षेप ना हो, उसके बावजूद भी हमने आज दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार काफ़ी कम करके दिखाया है। आज अगर आप दिल्ली में दफ्तरों में जाओ, एक डर है अफसरों के अंदर, और काफ़ी कम हुआ है भ्रष्टाचार। मैं ये नहीं कहूँगा 100% कम हुआ है, लेकिन 50-60% का फर्क पड़ा है दिल्ली के अंदर। तो बिजली के दाम हमने कम करके दिखाए, वो एक ऐसी चीज़ है जो सारी दिल्ली की जनता कह रही है जी आते ही इन्होंने काम करके दिखाया। और अब एक बारी सीएजी की रिपोर्ट आ जाए, मेरी पद की गरिमा है, मैं यहाँ ज़्यादा बोल नहीं सकता। अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि सीएजी की रिपोर्ट में क्या क्या आने वाला है, वो सारा आ गया तो आप ये सोच लेना कि बिजली के बिल और भी कितने कम हो सकते हैं। ये तो एक छोटा सा उदाहरण दिया है जी। पानी, दिल्ली के कई इलाके हैं, द्वारका में कभी पानी पहुंचा नहीं था, संगम विहार में कभी पानी पहुंचा नहीं था। 6 महीने के अंदर हमारी सरकार ने द्वारका में पानी पहुंचा दिया, संगम विहार में पानी पहुंचा दिया, हौजरानी में पानी पहुंचा दिया, बवाना में पानी पहुंचा दिया। पानी की कमी नहीं थी, पानी की चोरी हो रही थी, वो चोरी रोक दी हम लोगों ने। तो पानी बहुत था जी, पानी पहुंचने लग गया। मैं ये नहीं कह रहा 24 घंटे आ रहा है, लेकिन संगम विहार का एक मेरे को बंदा मिला, वो बोला जी 3 घंटे सवेरे 3 घंटे शाम आने लग गया हम लोगों के पानी काफ़ी। फिर हमने पानी का, हर परिवार को हमने पानी मुफ्त देना चालू किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अभी बाहर हम बैठे थे तो आपके वार्ष्णेय समाज के पदाधिकारीगण कह रहे थे कि अगर दिल्ली सरकार हमें ज़मीन दे दे तो हम एक अस्पताल बनाना चाहते हैं। मैं आपको एक दूसरा ऑफर देना चाहता हूं। आज एक गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता जी, दिल्ली के अंदर अपना इलाज नहीं करा सकता। अगर किसी गरीब के घर में कोई बीमार हो जाए तो उसके गहने सब कुछ लूट जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है उसका। तो अपने को गरीबों के लिए और मिडिल क्लास के लिए कुछ करना पड़ेगा। अमीर तो अपना इलाज फोर्टिस में, मैक्स में, फलानी ढिमका इधर उधर करा लेते हैं। गरीबों के और मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है जी। मैं और आप यहाँ इस हॉल में भी जितने बैठे हैं मोस्टली मिडिल क्लास के ही लोग हैं। हम लोग तो पिस जाते हैं, गरीब आदमी तो पिस जाता है। तो एक चीज हमने शुरू करी है, आम आदमी क्लिनिक। आम आदमी क्लिनिक पहला शुरू किया है। पीरागढ़ी की झुग्गी बस्ती के अंदर एक एयर कंडीशनड क्लिनिक बनाया है। झुग्गी बस्ती के अंदर आप देख के आइए, आपको विश्वास नहीं होगा। जैसे आप फोर्टिस में जाते हैं, मैक्स में जाते हैं, फलाने में जाते हैं, ढिमके में जाते हैं, उसी किस्म का अंदर आपको माहौल मिलेगा। एयर कंडीशनड क्लिनिक, एक डॉक्टर बैठती है, दिन में 200 पेशेंट देखती है, मुफ्त में सारी दवाइयाँ मिलती हैं, 50 टेस्ट होते हैं, मुफ्त में होते हैं 50 के 50 टेस्ट। और मैंने पिछले 3 महीने का डेटा लिया। मैंने उनसे पूछा, देखते हैं भाई इसमें जितने लोग आते हैं ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके इलाज यहाँ नहीं हो पाते और बड़े अस्पताल में जाना पड़ता है। तो पता चला 95% बीमारियों के इलाज वहीं हो जाते हैं। 5% कॉम्प्लेक्स बीमारियां होती हैं, बड़ी बीमारियां, जिसके लिए बड़े अस्पताल में जाना पड़ता है। तो बड़े अस्पतालों में भी थोड़ी सी कमी आएगी, मतलब जनता की भीड़ कम होएगी। अभी आप जाते हैं, एम्स में जाते हैं, सफदरजंग में जाते हैं, इसमें जाते हैं, उसमें कितनी भीड़ होती है। क्यों होती है? बीमारी, छोटी सी बीमारी हो जाए वहां जाना पड़ता है। तो अब ये आम आदमी क्लिनिक बनाया है। ऐसे 1000 क्लिनिक हम पूरी दिल्ली में बना रहे हैं जी। भाई अरविंद जी जिंदाबाद, भाई अरविंद केजरीवाल जी। गरीब आदमी आज तक ये सोच भी नहीं सकता था
मिडिल क्लास वाला सोच भी नहीं सकता था कि फ्री के अंदर। हमारा यह मानना है जी, शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो चीजें ऐसी है जो सरकार की जिम्मेदारी है हर व्यक्ति को मुहैया कराना। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य। तो 1000 क्लिनिक बना रहे हैं। पहले अगर एक ऐसी डिस्पेंसरी बनती थी 5 करोड़ रुपए लगते थे। हमने 20 लाख रुपए में ये एयर कंडीशन डिस्पेंसरी बना के दिखा दी। ईमानदार सरकार हो तो क्या नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। 20 लाख रुपए में बना के दिखा दी। पहले एक डिस्पेंसरी बनती थी, 2 साल लग जाते थे, नक्शे पास होते थे, टेंडर होते थे, फलाना ढिमका। हमने 3 महीने के अंदर एक डिस्पेंसरी बना के दिखा दी। अब 1000 डिस्पेंसरी बनानी है तो मैं वार्ष्णेय समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, 20 लाख रुपए एक डिस्पेंसरी के लगेंगे और 20 लाख रुपए साल में उसको चलाने के लिए लगेंगे। आप लोग 100 डिस्पेंसरियों की जिम्मेदारी ले लो और मैं जगह आप लोगों को दे देता हूं। अरविंद जी केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद जी केजरीवाल जिंदाबाद। मेरे को यह लगता है पूरा समाज एक साथ अगर मिल जाए, दिल्ली के 2 करोड़ लोग अगर हमें मिल जाएं, साथ मिलके काम करें, तो हम क्या नहीं कर सकते। पूरी दिल्ली को 5 साल के अंदर, आपको यकीन नहीं होगा कि 5 साल में ऐसी दिल्ली बदल सकती है। हम कहीं का कहीं पहुंचा देंगे दिल्ली को और पूरी दुनिया के सामने एक मॉडल खड़ा कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार भी दूर हो सकता है, विकास भी हो सकता है, गरीबों का भी हो सकता है, अमीरों का भी हो सकता है। हम सारे मिलकर अगर करें। अभी तक जनता को यह लगता था टैक्स देने में भी जनता चोरी करती थी। क्यों करती थी? जनता को यह लगता है यार ये नेता सारा पैसा खा जाते हैं, क्यों दे इनको टैक्स। जैसे आप लोग कह रहे हो, कितना मेरे को बड़ा अच्छा लगा, आप कह रहे हो जी जमीन दे दो, हम अस्पताल हम बना देंगे। तो दान पुण्य करना चाहते हैं, सब लोग दान पुण्य करना चाहते हैं, लेकिन टैक्स नहीं देना चाहते। दान पुण्य इसलिए करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं कि समाज का कुछ भला हो, लेकिन टैक्स इसलिए नहीं देना चाहते थे क्योंकि लगता था सरकार चोरी करेगी, सरकार सारा पैसा खा जाएगी। लेकिन अब मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, सरकार के साथ मिलकर काम करो, आपका 1 पैसा मैं चोरी नहीं होने दूंगा। मैं बैठा हूं यहां पे, आप लोग टैक्स भी दो और दान पुण्य भी करो, मिलके आप सब मिलके दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे। आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, प्यार मोहब्बत दी, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। देखिए, आदरणीय अरविंद जी केजरीवाल ने जो हमारे समाज से अपेक्षा रखी हैं, निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है कि हम उन अपेक्षाओं पे पूरी तरह से खरे उतरेंगे। और आदरणीय अरविंद जी केजरीवाल ने जो कीमती समय आज हमारे समाज के लिए समर्पित किया है, निश्चित रूप से हमारा समय उसके लिए अनुग्रहित है। हम निश्चित रूप से अनुग्रहित हैं कि आदरणीय श्री अरविंद जी केजरीवाल ने अपना कीमती समय आज हमारे लोगों को दिया है। और मैं 2 शब्द ये कहना चाहूँगा कि उठो सोने वालों, उठो सोने वालों, सवेरा हुआ है, वतन के फ़कीरों का फेरा हुआ है, हवा क्रांति की आ रही ले उजाली, बदल जाने वाली है शासन प्रणाली, जगो देख लो मस्त फूलों की डाली, सितारे भगे आ रहा अंशुमाली, दरख्तों पे चिड़ियों का फेरा हुआ है, उठो सोने वालों सवेरा हुआ है। आप सामने स्क्रीन पे देखें, ये हमारे वार्ष्णेय परिवार की एक वेबसाइट जो पहले साल लॉन्च की गई है। श्री हमारे संरक्षक डॉक्टर ओपी वार्ष्णेय जी, जिनका बहुत योगदान रहा, अशोक गुप्ता जी, संरक्षक सीए सुनील वार्ष्णेय जी, मुकेश गुप्ता जी, प्रमोद गुप्ता जी बवाना वाले, अनिल वार्ष्णेय हमारी संस्था के अध्यक्ष, सीए शरद वार्ष्णेय जी, महामंत्री किशनकांत वार्ष्णेय जी हमारी संस्था के कोषाध्यक्ष, सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी, जिनका इस वेबसाइट को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। मैं खुद सचिन कुमार वार्ष्णेय, श्री गिरीश वार्ष्णेय जी मालवीय नगर से, जिनका इस वेबसाइट बनाने में बहुत बड़ा हाथ है। स्टेज खाली कर और हमारे नीरज गुप्ता जी, जितने भी डिवोटी हमारे साथ, नीरज जी के थ्रू ये वेबसाइट जो डिजाइन की गई है वो श्री नीरज गुप्ता जी के द्वारा बनाई गई है, जो हमारे परिवार में वार्ष्णेय बंधु हैं।
अब ये ऑनलाइन वेबसाइट का हमारा ये होम पेज है, जिस पर जो भी मुख्य इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो हमेशा अपडेट होती रहेगी रेगुलरली। जैसा कि हमारा आज का कार्यक्रम फ्रंट पेज पर है, और जो भी फ्यूचर इंफॉर्मेशन किसी भी तरह के कार्यक्रम की रिक्वायर्ड होगी वो सारी इस पर डिस्प्ले रहेगी। ये वीडियो जो कि YouTube पे अपलोडेड है, हमारे जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं YouTube के इस संस्था के जितने भी प्रोग्राम हुए हैं सारी YouTube पे अवेलेबल है। और अनेक मेंबर हैं, हमारे धीरज जी हैं, उनका स्वागत करता हूं, मैं उनका हार्दिक इस्तकबाल करता हूं कि उन्होंने एक IT टीम ने हमारी एक वेबसाइट का निर्माण किया है, और ये बहुत ही उपयोगी वेबसाइट है। इसमें आप लड़के लड़कियों का बायोडाटा भी देख सकते हैं और अनेक उपयोगी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और अब अधिक समय ना लेते हुए एक वार्ष्णेय रत्न जो हमारी संस्था ऐसे व्यक्तियों को प्रदान करती है जो पूरी ज़िंदगी भर हमारे समाज के प्रति समर्पित रहे। और मैं आदर के साथ निवेदन करूंगा आदरणीय श्री भवानी शंकर जी से निवेदन करूंगा कृपया मंच के मध्य में आएँ, और अनिल वार्ष्णेय जी और अशोक गुप्ता जी से निवेदन करूंगा, हमारे अन्य संरक्षक श्री मुकेश गुप्ता जी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हों कृपया जाएं, और प्रमोद गुप्ता जी जाएं, और सुनील वार्ष्णेय साहब जाएं। हमारे 5 संरक्षकों से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया जाएं, और श्री भवानी शंकर जी वाला नहीं है, भरपूर व्यवस्था है। हमने अधिक व्यक्तियों का, जितने व्यक्ति यहाँ बैठे हैं उससे कहीं अधिक व्यक्तियों का खाने की व्यवस्था की हुई है।